डियर स्टूडेंट, ब्रिलियंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था प्रश्नावली जो अपनी 2.2 थी, उसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसमें 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। हमारा जो छठा क्वेश्चन था वो ये था 3x² माइनस का x माइनस का 4। तो इसमें क्या ज्ञात करना है? पहले शून्य ज्ञात करना है, फिर शून्यक और गुणांकों के बीच रिलेशन ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, ये हमारा लेक्चर नंबर 15 है। कौन सा है? लेक्चर नंबर 15। ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। दिया गया बहुपद px बराबर 3x² माइनस x माइनस का 4। सबसे पहले क्या करेंगे? x² गुणांक कितना है? 3। अचर पद क्या है? माइनस का 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 12। अब बीच वाले पद को कुछ इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करने पर माइनस का 12 आना चाहिए और जोड़ने पर माइनस का x आना चाहिए। तो देखिए, हम तोड़ते हैं 4 और 3। ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो इसको नेगेटिव लेके चलते हैं, इसको पॉजिटिव। दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा और इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 12 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बीच वाले पद को कैसे तोड़ेंगे? 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4। ठीक है। इसमें से कॉमन क्या ले लेंगे? 3, वो x ले लेंगे, सॉरी, यहाँ 3x बचा, यहाँ 4। यहाँ कॉमन क्या ले लेंगे? 1 कॉमन ले लेंगे, 3x माइनस का 4। तो बाहर वाली संख्या को एक साथ लिख लेंगे और बची हुई जो कॉमन संख्या है उसको एक बार लिख लेंगे, चूँकि x + 1 बराबर 0, x बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 1। और यहाँ 3x माइनस का 4 बराबर 0, तो 3x बराबर ये प्लस उधर जाके माइनस, वो माइनस उधर जाके प्लस, x बराबर क्या आ जाएगा? 4/3। ठीक है। तो हमारे पास दो शून्य प्राप्त हो गए। क्या? माइनस का 1 और 4/3 प्राप्त हो गए। दिए गए बहुपद के शून्यक, बहुपद px के शून्यक माइनस का 1 तथा 4/3 प्राप्त होते हैं। ठीक है। अब क्या ज्ञात करना है? शून्यांकों और गुणांकों के बीच रिलेशन को ज्ञात करना है, मतलब सत्यता की जांच करनी है। क्योंकि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। जांच करते हैं पहले शून्यकों का योग। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। अल्फा और बीटा क्या है? माइनस का 1 प्लस 4/3 बराबर माइनस का, यहाँ b क्या है? x का गुणांक क्या है? माइनस का 1। और a का गुणांक क्या है? x² गुणांक 3। तो सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। कितना आएगा? 1 आएगा। 1 में 3 का भाग देंगे तो 3, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3, 3 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो क्या आएगा? 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। 1/3 बराबर 1/3 हो जाएगा। LHS बराबर RHS हो गया। तो हम ज्ञात करते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। ठीक है बच्चों। अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। मैंने बताया था c क्या है? अचर पद। अचर पद क्या है? 4। और a क्या है? x² गुणांक कितना है? 3। और अल्फा बीटा क्या है? माइनस का 1 और 4/3। तो लिखेंगे माइनस का 1 गुणा 4/3 बराबर c क्या है? माइनस का 4 और a क्या है? 3। ठीक है। तो माइनस को 1 को 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। यहाँ LHS बराबर RHS प्राप्त हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? हैंस प्रूव्ड हो जाएगा
कि शून्यांक और गुणांक के बीच ये रिलेशन सत्य प्राप्त होता है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तब के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। इसके बाद नोट डाउन कर लीजिए, और इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए मैं आपका क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 को। आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ये आप नोट डाउन कर लीजिए पहले। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो बच्चों एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे यदि शून्यकों का योग और गुणनफल पता हो। मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि यदि हमारे पास शून्यकों का योग दे रखा हो और शून्यकों का गुणनफल दे रखा हो, उसके लिए एक फॉर्मूला था कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस का c इज इक्वल टू क्या होता है, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस का अल्फा बीटा। ये आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, शायद आपको ये पता होगा बच्चों। नहीं भी पता तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं? ठीक है बच्चों, आगे बढ़े क्या? तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपने उतार लिया होगा, नहीं भी उतारा हो तो आप समझ लीजिएगा। बिल्कुल जैसे हमने 5 क्वेश्चन किए थे वैसे ही तो है ये क्वेश्चन। ठीक है ना? ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपन। आपने उतार लिया होगा बच्चों। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं पहले, तब तक उधर का उतार लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट सवाल। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना 1/4 और माइनस का 1। सेकेंड क्वेश्चन भी लिख देता हूँ मैं, √2 माइनस का 1/3। थर्ड क्वेश्चन 0, √5। फोर्थ क्वेश्चन 1, 1। फिफ्थ क्वेश्चन माइनस का 1/4
और 1/4 और 4,1 हमारे पास ये क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। ठीक है, हल। चूंकि दिया गया है, क्या दिया गया है, शून्यकों का योग, ये लिख ले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 1/4। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल भी दे रखा है अपने पास, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्य का गुणनफल कितना दे रखा है, अल्फा बीटा बराबर -1। हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन सेकंड। ठीक है बच्चों। चूंकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर, फॉर्मूला क्या था अपने पास, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, हमने जो सूत्र डेरिवेटिव किए थे, इसी सूत्र डेरिवेटिव किए थे, इनमें गुणांकों की तुलना करके तो डेरिवेटिव किया था। तो अपने पास क्या दे रखा है, अल्फा बीटा का मान दे रखा है। क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4। तो यहाँ पुट कर देंगे तो ये द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा अपने को। x² को ऐसे के ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 गुणा x प्लस अल्फा बीटा का मान -1। तो अपने पास जो बहुपद प्राप्त होगा वो ये होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, ये है अपना बहुपद, लिखेंगे। अतः हमें द्विघात बहुपद, ये फॉर्मूला है बच्चों, है ना, सूत्र से ये फॉर्मूला है। ठीक है, और यहाँ मान रख दिए, कहाँ से, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर। ठीक है, तो हमें द्विघात बहुपद px बराबर क्या प्राप्त हो रहा है, x² माइनस का x/4 माइनस का 1 प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, बस इतना सा सवाल है। अपने को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है, अल्फा गुणा बीटा का मान दे रखा है, डायरेक्ट इसमें पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा अपने पास द्विघात बहुपद। ठीक है बच्चों, तो ताल लीजिए। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, √2 और -1/3। क्वेश्चन बिल्कुल सरल है बच्चों। ठीक है, बिल्कुल ईजी है, बस आपको पता है ये दे रखे होंगे, क्वेश्चन में मान पुट करना है। ठीक है, बच्चों अब तक के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है आपको, प्रॉब्लम हो तो मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि कमेंट सेक्शन है, उस पर आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। यदि एक भी क्वेश्चन में दिक्कत है, सिंगल कंसेप्ट में भी दिक्कत है, सिंगल फॉर्मूले में भी दिक्कत है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, आपका उसका सॉल्यूशन जल्दी प्रोवाइड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और इन लेक्चरों को रोज देखा करो बच्चों, और अपने मित्र को, सहपाठी को, और जो अपने साथ में जो भी विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको जरूर बताइएगा। ठीक है, ताकि वे भी इन वीडियो के माध्यम से अपनी मैथ को स्ट्रॉन्ग कर सके और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक है,
बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है अपना, वही है, इसमें शून्यकों का योग कितना दे रखा है √2 और गुणनफल 1/3। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं द्विघात बहुपद के लिए सूत्र से द्विघात बहुपद के लिए यदि शून्यकों का योग व गुणनफल पता हो तो सूत्र से, सूत्र कौन सा है, ये रहा सूत्र। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x² माइनस का अल्फा बीटा डॉट x प्लस अल्फा बीटा, या अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है √2, तो √2 यहाँ पुट कर देंगे, √2x और अल्फा बीटा का मान क्या है 1/3, तो ये आ जाएगा 1/3। ये हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है, ये हमारा द्विघात बहुपद है, तो हम लिखेंगे अतः हमें द्विघात बहुपद px बराबर x² माइनस का √2x प्लस का 1/3 प्राप्त होता है। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम है बच्चों। यदि आपको फिर भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। जी बिल्कुल इजी सवाल है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन 2 मार्क्स के क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं, 4 मार्क्स का तो नहीं बन सकता, 2 मार्क्स का 101% जरूर बनेगा बच्चों। तो आपका सीधा सा फॉर्मूला लगाना है, पुट करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये लैंग्वेज जरूर लिखिएगा बच्चों, क्योंकि लैंग्वेज के बिना आपको नंबर नहीं मिलेंगे। यहाँ लैंग्वेज के नंबर बहुत ज़्यादा आते हैं, जो बोर्ड कक्षाएँ होती है वहाँ लैंग्वेज आपने अच्छी लिखी है तो आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे, और यदि आपने अच्छे यदि लैंग्वेज नहीं लिखी है तो आपको मार्क्स थोड़े कम मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। ठीक है, एक बार उतार लीजिए पहले। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, इसमें शून्यकों का योग कितना दे रखा है 0 और गुणनफल √5। तो हमारे पास हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों का योग और गुणनफल पता हो तो सूत्र क्या है, ये सूत्र है, तो डायरेक्ट मान रख देंगे इसमें। तो मान रखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 0, तो 0.x और अल्फा बीटा का मान क्या है √5। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो हट जाएगा और यहाँ जाएगा √5 आ जाएगा। तो हमारे पास द्विघात बहुपद क्या प्राप्त होगा, px बराबर x² प्लस का √5। ठीक है, ये भी उतार लीजिए आप। It's 1:21 p.m. तो बच्चों उतार लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसमें शून्यकों का योग कितना दे रखा है? 1 और गुणनफल क्या दे रखा है? 1। तो वही हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों का योग और गुणनफल पता हो तो सूत्र कौन सा? यह सूत्र होता है तो फॉर्मूला है ax² प्लस bx प्लस का c बराबर ये फॉर्मूला है। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान रखते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? 1। तो यहाँ रखेंगे 1.x प्लस अल्फा बीटा का मान क्या है? 1। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। एक को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, माइनस का चिन्ह है ही। तो हमें द्विघात बहुपद क्या प्राप्त होता है? x² माइनस का x प्लस 1 प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल इजी सवाल है बच्चों, आपको इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। बस फॉर्मूला पता हो तो आप क्वेश्चन कर दोगे, वरना कैसे कर पाओगे बच्चों। और ये लैंग्वेज जरूर लिखना बच्चों, ठीक है। मैं आपको बार बार लैंग्वेज के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आपकी बोर्ड की परीक्षाओं में लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है बच्चों, ठीक है ना। तो उतार लीजिए क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं और इस 2 क्वेश्चनों को करके हम एक्सरसाइज को समाप्त कर लेंगे, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारी जो चैप्टर नंबर 3 होगा। चैप्टर नंबर 3 शायद आपका वो होगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण होंगे, या द्विघात बहुपद भी हो सकता है। एग्जैक्ट थोड़ा पता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जो भी होगा आप चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो शायद आपने उतार लिया होगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? उसमें दे रखा है अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दे रखा है? माइनस का 1/4, और अल्फा बीटा का मान दे रखा है 1/4। हमें पता है द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल पता हो तो सूत्र कौन सा है? ये। तो उसमें मान रखेंगे x अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा का मान रख देंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? माइनस का 1/4, और अल्फा बीटा का मान क्या है? 1/4। तो इसको जैसे ही हल करेंगे, माइनस गुणा माइनस प्लस, और इसको इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/, इसको करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। ये आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा, ठीक है। तो इसका द्विघात बहुपद क्या प्राप्त होता है हमें? x² प्लस का x/4 प्लस 1/4, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, ठीक है। बिल्कुल इजी सवाल है बच्चों, इससे इजी सवाल हो ही नहीं सकते यदि आपको फॉर्मूला पता हो तो, ठीक है ना बच्चों। और रेगुलर इनको पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा, लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों, क्योंकि लिखने से 2 चीज़ें होती है। हमारी जो भी रिटन प्रैक्टिस है वो भी बढ़ जाती है, और हमें क्वेश्चन भी समझ में आ जाता है और हम सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है। इनको रटिएगा मत बच्चों, बस इसको सॉल्व करना सीखिएगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। और साइंस में भी आपको सर मिरोठा सर वो भी पढ़ा रहे होंगे, अच्छे से समझा के पढ़ा रहे होंगे। आपको रटना नहीं है, समझ के पढ़ना है। समझी हुई चीज़ ज़्यादा देर तक याद रहती है, ठीक है बच्चों। और इन वीडियो को मैक्सिमम बच्चों तक शेयर कीजिएगा, ताकि जो आपके मित्र हैं, सहपाठी हैं, वे भी इन क्लासों को देखकर अपनी मैथ को स्ट्रॉन्ग कर सके, साइंस को भी स्ट्रॉन्ग कर सके, ठीक है बच्चों। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या है? इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है 4, और अल्फा बीटा का मान क्या दे रखा है?
1 दे रखा है, ठीक है। और यदि हमें पता है सूत्र कौन सा है, वही द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल पता हो तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, ये क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, ये सूत्र लगाएंगे। तो इसमें फॉर्मूले में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का मान पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 4 और अल्फा बीटा का मान क्या है 1। तो हमें क्या प्राप्त होता है, ये द्विघात बहुपद प्राप्त होता है। तो द्विघात बहुपद क्या प्राप्त होता है 4x स्क्वायर, वो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का x, ठीक है बच्चों। यहाँ तक हमारी यूनिट समाप्त हो गई। हमारा जो चैप्टर है पॉलिनोमियल वो पूरी तरह कंप्लीट हो गया। यदि इन क्वेश्चनों में कोई भी दिक्कत हो, चैप्टर में कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, और इन क्वेश्चनों में कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमें बता सकते हो। और हमारे टेलीग्राम चैनल है ब्रिलियंस एकेडमी जयपुर करके, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे जो चैनल है ब्रिलियंस एकेडमी जयपुर करके, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो है आप पर जल्दी अवेलेबल हो यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो थैंक यू बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। It's 1:30 p.m.